कामदेव ने अपना सबसे शक्तिशाली फूलों से बने सम्मोहन बाण धनुष पर चढ़ाया और सीधे महादेव के हृदय को लक्ष्य करके छोड़ दिया। हवा में सनसनाता हुआ वह बाण जैसे ही महादेव की छाती से टकराया, उनकी समाधि भंग हो गई। क्रोध से भरे जगत के स्वामी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उनकी दृष्टि धनुषधारी कामदेव पर जाकर ठहर गई। क्रोध से जलता हुआ उनका तृतीय नेत्र खुला और कामदेव को बिल्कुल भी संभलने का अवसर प्राप्त नहीं हो सका। देखते ही देखते कामदेव महादेव के दृष्टि तेज से जलकर भस्म हो गए। नमस्कार दोस्तों, अतीत लाइव की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब महादेव की समाधि टूट चुकी थी और फिर त्रिकालदर्शी महादेव ने देवी पार्वती के हजारों वर्षों की आराधना देख उनकी परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को उनके पास भेजा। मगर जब देवी पार्वती अपने पथ से एक क्षण के लिए भी विचलित नहीं हुई, तो अब देवाधिदेव महादेव ने स्वयं देवी पार्वती की परीक्षा लेने का फैसला कर लिया था और जिस स्थान पर देवी पार्वती स्नान कर रही थी, शिव वहां एक बालक रूप में जा पहुंचे। नदी में उतरते ही उन्हें एक मगरमच्छ ने अपने जबरों में पकड़ लिया और जब देवी पार्वती ने देखा कि मगरमच्छ ने एक छोटे बालक को पकड़ लिया है और वह बालक सहायता के लिए चिल्ला रहा है, तो पार्वती जी उस बालक को बचाने के लिए दौड़ पड़ी। उन्होंने मगरमच्छ से प्रार्थना की कि वह बालक को छोड़ दे। मगरमच्छ ने कहा, देवी, यह मेरा आहार है, मैं इसे तभी छोड़ूंगा जब आप अपनी बरसों की तपस्या का फल मुझे दान कर देंगी। और फिर देवी पार्वती ने बिना एक क्षण गवाए अपनी हजारों वर्षों की तपस्या का सारा फल उस मगरमच्छ को दान कर दिया। मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया। अब वह बालक पूरी तरह सुरक्षित था। देवी ने उस बालक से पूछा, पुत्र, क्या तुम ठीक हो? डरो मत, अब तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। बालक ने कहा, देवी, आपने एक साधारण बालक के लिए अपनी इतनी बड़ी तपस्या दान कर दी, अब आपका मनोरथ कैसे सिद्ध होगा? महादेव अब आपको कैसे प्राप्त होंगे? आपकी बरसों की मेहनत व्यर्थ चली गई। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तपस्या तो मैं दोबारा कर सकती हूँ, लेकिन यदि आज तुम्हारा जीवन चला जाता तो वह फिर कभी वापस नहीं आता। बालक ने कहा, हे देवी, लोग कहते हैं कि शिव बड़े ही डरावने हैं, शमशान में रहते हैं, उनके बाल बिखरे हुए होते हैं, आप उस अघोरी के लिए इतनी बड़ी बलि क्यों दे रही हो? देवी पार्वती ने कहा, हे बालक, जिसे तुम अघोरी कह रहे हो वो करुणा के सागर हैं, जो संपूर्ण जगत को जीवन देते हैं। वो मेरे लिए भला कुरूप कैसे हो सकते हैं? मेरा प्रेम उनकी बाहरी वेशभूषा से नहीं बल्कि उस सत्य से है जो इस ब्रह्मांड का आधार माना जाता है। देवी पार्वती के मुख से यह उत्तर सुनकर और उनकी निस्वार्थ दया भावना देखकर वह बालक अचानक गायब हो गया और अगले ही पल वहां साक्षात महादेव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए और देवी पार्वती को इसी क्षण से अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार कर लिया। और फिर भगवान शिव की वह बारात, जिसमें देवता से प्रेत तक साथ साथ झूम रहे थे, और भगवान शिव का वह स्वरूप जिसे देखकर लोग बेहोश हुए जा रहे थे। तब देवी पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की और फिर शिव ने अपना चंद्रशेखर रूप धारण किया और इस तरह कॉन्शसनेस यानी शिव स्थिर पुरुष तत्व और एनर्जी यानी गतिशील स्त्री तत्व एक
होकर कॉस्मिक इंटीग्रेशन यानी ब्रह्मांडीय एकीकरण को पूर्ण कर दिया। इस दिन पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध एक विशेष कोण पर झुका होता है। ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि मानव शरीर में ऊर्जा का प्रवाह प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर संचारित होने लगता है। चूंकि इस दिन ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है, इसलिए योग विज्ञान में स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने पर जोर दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस रात लेट जाता है तो वह इस प्राकृतिक ऊर्जा के प्रवाह का लाभ पूर्ण रूपेण नहीं उठा पाता है। इसलिए रात भर जागने और सीधे बैठने से ऊर्जा सीधे मस्तिष्क तक पहुंचती है। इस समय चंद्रमा अपने क्षीण अवस्था में होती है, जिससे मन की चंचलता कम हो जाती है, जिस कारण ध्यान लगाने के लिए यह समय सबसे उपयुक्त और उत्तम होता है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र के प्रत्येक अक्षर का संबंध शरीर के विशिष्ट ऊर्जा केंद्रों से होता है। ओम को प्रणव ध्वनि कहा जाता है, जिसका उच्चारण नाभि से शुरू होकर मस्तिष्क तक जाना चाहिए। यह आपके प्यूटिटरी ग्लैंड, जिसे हिंदी में पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, जो शरीर की कई ग्रंथियों और हार्मोन्स को नियंत्रण करती है, उसे पूरी तरह सक्रिय करता है। नमः शब्द आपके अहंकार को समर्पित करने और मन को शांत करने के लिए है, और शिवाय में सी का अर्थ परम कल्याण और बाय का अर्थ गति होता है। यह आपके भीतर की ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रवाहित करता है और वेगस नर्व यानी प्राणवाहिनी नाड़ी को पूर्णतः उत्तेजित करता है, जिससे हृदय गति स्थिर होती है और तनाव का स्तर गिर जाता है। आधुनिक भौतिक विज्ञान और प्राचीन तंत्र विज्ञान दोनों जानते हैं कि शिव शून्य हैं, वो स्थिर हैं, वो उस स्पेस की तरह हैं जिसमें सब कुछ मौजूद होता है। विज्ञान की भाषा में इसे पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थिज ऊर्जा समझ सकते हैं, जो एकदम शांत है। बात करें शक्ति की तो शक्ति गति है, कंपन है। यह काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा है। जब चेतना यानी शिव और ऊर्जा यानी शक्ति मिलते हैं, तभी सृष्टि का जन्म संभव हो पाता है। बिना शक्ति के शिव शव के समान माने जाते हैं और बिना शिव के शक्ति अनियंत्रित होती है। शिव और शक्ति का मिलन हमें अर्धनारीश्वर रूप में यह सिखाता है कि हर मनुष्य के भीतर दोनों ही तत्व पूर्व से ही मौजूद होते हैं। हमारे भीतर का तार्किक और स्थिर हिस्सा शिव तथा रचनात्मक और भावुक हिस्सा शक्ति है, और इन दोनों का संतुलन ही पूर्णता प्रदान करती है। सती का वह रूप जिसने शिव को पाने के लिए जिद की थी, लेकिन उसमें परिपक्वता की कमी थी, वहीं माता पार्वती ने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की। यह तपस्या इस बात का प्रतीक है कि शक्ति यानी ऊर्जा को जब तक साधना से शुद्ध नहीं किया जाता, वह चेतना यानी शिव से नहीं मिल सकती है। महाशिवरात्रि वह रात है जब शक्ति ने अपनी साधना पूरी की और शिव के साथ उनका मिलन हुआ। यह अजारकता के शांत होने और व्यवस्था के स्थापित होने का उत्सव है। आपको यह अवश्य जानना चाहिए कि योग शास्त्र के अनुसार यह मिलन हमारे शरीर के भीतर भी होता है। शक्ति हमारे रीढ़ के आधार पर कुंडलनी रूप में सोई हुई है और शिव हमारे सिर के शीर्ष पर स्थित हैं।
जब एक योगी ध्यान और प्राणायाम करता है तो वह इस शक्ति को ऊपर उठाकर शिव से मिलाता है। इसे ही इनलाइटमेंट यानी आत्मज्ञान कहा जाता है। शिव और शक्ति का मिलन हमें बताता है कि जीवन सृजन और शांति का संतुलन है। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह उत्तराखंड के त्रियुगी नारायण मंदिर में संपन्न हुआ था। यह वर्तमान समय में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। मंदिर के अंदर एक अग्निकुंड है जिसके बारे में माना जाता है कि इसी अग्नि को साक्षी मानकर शिव पार्वती ने फेरे लिए थे। यह आज भी हजारों वर्षों से अनवरत जल रही है, इसलिए इसे अखंड धुनी भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस विवाह में भगवान विष्णु ने माता पार्वती के भाई की भूमिका निभाई थी और ब्रह्मा जी ने पुरोहित की। त्रियुगी का अर्थ वह स्थान है जहां तीनों युगों से अग्नि जल रही है। लोग यहां अपने वैवाहिक जीवन की सुखद शुरुआत के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और वहां की भस्म को प्रसाद स्वरूप अपने साथ लाते हैं। यदि आप वहां जाते हैं तो शिव और शक्ति के मिलन को और भी नजदीक से महसूस कर पाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक शानदार कहानी के साथ एक नए शानदार वीडियो में।